अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक जो है वो खुश्क दूध पे है। आप अपने गिरेबान में झांकें कि क्या आप वाकया ही दूध पी रहे हैं, और अगर दूध पी रहे हैं तो क्या खालिस दूध पी रहे हैं। मैं वैसे तो इंपोर्ट के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन जब बात आए अपनी जान पे और अपनी सेहत पे तो फिर जो भी आपके सामने आता है वो कर गुजरें। अब ये है कि मैंने ये दूध कुछ दोस्तों को कह के तो इंपोर्ट करवाया है। अब जो इंपोर्टेड दूध है वो इसलिए खालिस है कि उन मुल्कों में मिलावट का तसव्वुर ही नहीं होता, तो इसलिए ये दूध खालिस है। और इसका जो है मैंने छोटी पैकिंग की है, और किलो की, पाव की और आधा किलो की। लेकिन आज जो मैं आपको बात बताऊंगा वो आपके वहम व गुमान में भी नहीं होगी। इस वक्त एक बड़ी कंपनी जो कि दुनिया के 76 मुल्कों में काम करती है, वो पाकिस्तान में कैसे काम करती है। यानी जिस इलाके में जैसा देश वैसा भेस के वो कारबंद है इस असूल पे। यहाँ पे जो किलो वाला वो पाउच बना रहे हैं और उसकी कीमत वो 2200 रुपया उन्होंने रखी हुई है, तो उसका वज़न तो करके देखें, वो पौना किलो है। यानी जो आप कहते हैं जी किलो वाला एक दे दें, तो आपने भी कभी गौर नहीं किया, और उनको इस बात का इल्म है कि ये अवाम इस चीज़ पे गौर ही नहीं करती, तो वो आपको दे रहे होते हैं पौना किलो। अगर पौना किलो 2200 रुपये का दे रहे हैं तो किलो कितने का बना? वो तकरीबन 3000 रुपये किलो। अब हम जो देंगे आपको वो पूरा 1 किलो होगा, और वो देंगे 1700 रुपये का। आप मार्केट पूरी घूम लें, आपको यही पौने किलो वाला असूल पे पूरी मार्केट चल रही है। यानी हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और ऊपर जो है वो आप जब उनको बिल लेते हैं तो वो किलो वाला देते हैं, पैसे किलो वाले के ले रहे हैं, और आप मांगते भी किलो वाला पाउच हैं, लेकिन आपको जो दिया जाता है वो पौना किलो दिया जाता है। हमारे यहाँ इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स ये कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये ट्रिक अगर वो किसी दूसरे मुल्क में इस्तेमाल करें तो वहाँ इनकी पकड़ तकड़ हो जाए और इनकी कंपनियां जो हैं वो भारी जुर्माने की मुर्तकिब हों। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि पूछताछ नहीं है तो इसलिए ये ऐसे करती हैं। इसी तरीके से मैंने छोटे शहरों में देखा है कि वहाँ पे घी मैं लेने गया तो वहाँ पे जो 5 किलो ऊपर घी लिखा हुआ था, 5 किलो ऊपर वज़न लिखा हुआ था 5 किलो, लेकिन मैंने जब उसको उठाया तो मुझे लगा ये 5 किलो नहीं है, और मैंने जब उसके कांटे पे रखा तो वो 4 किलो था। ऊपर 5 किलो लिखा हुआ है, पैसे 5 किलो के लिए जा रहे हैं, लेकिन घी कितना था? 4 किलो। इसी तरीके से यहाँ पे मशहूर कंपनियाँ जो हैं, जो साबुन बना रही हैं या इस तरह की चीज़ें बना रही हैं, उनके वो कैसे ट्रिकली प्ले करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियाँ वो नया एक डिज़ाइन निकालती हैं। जब हम बच्चे थे तो लक्स सीधा सीधा एक बार की तरह होता था, फिर उसको थोड़ा सा नीचे से ऐसे खम दे दिया गया, और बहाना ये बनाया गया कि इस तरीके से साबुन जो है वो नीचे से हवा लगती है और ऊपर जो है आते हुए वो यानी उसकी खुश्क रहेगा। लेकिन उस पुरानी बार को और नए साबुन की कीमत तो एक जैसी थी, लेकिन वज़न 7 ग्राम कम था, तो वो 7 ग्राम के पैसे बच गए। फिर कुछ अरसे बाद वो जो खामज़दा ऐसे साबुन था, उसके ऊपर जो उनका मोनोग्राम बना हुआ था वो गहरा होता गया, और 3 ग्राम मज़ीद वज़न कम हो गया, तो टोटल 10 ग्राम वज़न कम हो गया। अब उसके बाद उसकी जो मोटाई है वो कम हो गई, लेकिन कीमत वो ही रही। फिर बाद में जो है एक नया ब्रांड निकला, यानी नई एक उनकी वैरायटी निकली जिसका वज़न पूरा था और उसकी कीमत उससे 40% ज़्यादा थी। तो हमारे यहाँ कंपनियाँ ऐसे ही ट्रिकली प्ले करती हैं, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो, आप लोग इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करते। ये जितने भी आपके मेगा स्टोर्स हैं, या जो आप आजकल रिवाज आ गया है कि जनाब आप जाएं और ट्रॉली लेके तो घूमते फिरते सारी चीज़ें खुद अपने हाथ से उठाएं, तो ये कहाँ से कमाते हैं? इन चीज़ों के ऊपर उनकी कीमत नहीं लिखी होती,
और जब इकट्ठा बिल बनता है तो उसमें कीमत तो लिखी होती है, लेकिन वो आप उसको पढ़ते ही नहीं हैं, और घर जाके जब चेक करते हैं तो पता चलता है जी ये तो इतना बिल उन्होंने फालतू डाल दिया है। अब आप ये सोचते हैं कि अब वापस करने गए तो उतने का पेट्रोल लग जाएगा और आप उसको दरगुजर कर देते हैं। लेकिन इस तरीके से कंपनियां कितने पैसे कमा रही होती हैं ये आपको अंदाज़ा ही नहीं है, उनकी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरीके से जो दूध इस वक्त हमें मिल रहा है वो टोटली आप देखें तो वो मैन्युफैक्चर्ड, यानी फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड है। गाय का दूध है ही नहीं या भैंस का नहीं है, उसमें कई किस्म के आर्टिफिशियल केमिकल डाल के तो दूध बनाया जाता है। जो घटिया कंपनियां हैं वो तो उसमें सर्फ और यूरिया भी डाल देती हैं। अब यूरिया क्यों डाला जाता है? बेसिकली यूरिया इसलिए डाला जाता है कि लैब टेस्ट करने में आप प्रोटीन को जब चेक करते हैं तो आप नाइट्रोजन एस्टिमेशन करते हैं, क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है, यूरिया में भी नाइट्रोजन होती है, तो थोड़ा सा यूरिया डालने से वो प्रोटीन पूरी कर रहे होते हैं। इसी तरीके से सर्फ क्यों डालते हैं? सर्फ इसलिए डालते हैं कि दूध जब आप एक जगह से दूसरी जगह डालें तो झाग बनती है, तो अगर सर्फ नहीं डालेंगे तो झाग नहीं बनती, वो थोड़ा सा सर्फ भी डाल देते हैं। तो यानी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाती है। जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर कहते हैं कि भाई अगर दांत में दर्द है तो एक दर्द की दवा, एक एंटीबायोटिक, भाई बुखार भी है तो एंटीबायोटिक। ये नहीं देखते कि असल वजह क्या है, कौन सा जरासीम है, इसका हम सेंसिटिविटी टेस्ट करवा लें। वो 5-6 किस्म की एंटीबायोटिक्स, पेन किलर और मिला के इतनी दवाइयाँ दे देते हैं कि चलें इसकी सिम्टम रिमूव हो जाएं, बीमारी जड़ से ख़त्म हो या ना हो, इसकी सिम्टम ख़त्म हो जाए तो डॉक्टरों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इधर भी ऐसे ही है कि वो दूध तो नहीं होता, लेकिन उसमें दूध के ख़वाइश पैदा करने की कोशिश की जाती है, चाहे बंदा मर जाए, पिए और मर जाए, उसके गुर्दे फेल हो जाएं, जो मर्जी हो जाए। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बाहर से दूध मंगवाना पड़ा और अब उसकी छोटी पैकिंग हम दे रहे हैं, और जो लोग खालिस दूध लेना चाहें हमारे से रब्ता करके तो ऑनलाइन अपने घर पे डिलीवरी ले सकते हैं। आपके लिए ये एक समझें तोहफा है। और दूसरी बात यह कि मिकदार पूरी होगी। 1 किलो अगर लिखा है तो पूरा तोल लीजिएगा, वो 1 किलो 1 ग्राम या 2 ग्राम होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर 1 किलो लिखा हुआ है और अंदर 700 या 800 ग्राम हो, ऐसे नहीं होगा। बाकी मर्जी आपकी है, तो देख लें कैसे। लेकिन कुछ लोगों को मिलावट वाली चीज़ और घटिया चीज़ें खाने की इतनी आदत हो चुकी है कि मैं अपने एक अजीज़ के घर गया तो उसने मुझे पराठा सुबह सुबह नाश्ते में ला दिया, और पराठा बड़ा क्रिस्पी था, सारा कुछ। तो मैंने कहा भाई ये आप अभी तक डालडा घी इस्तेमाल करते हैं, लोग तो सारे ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। कहता है जी डालडा घी का जो मज़ा है वो ऑयल में कहाँ, हमें मज़ा डालडा घी से ही आता है। भाई मज़ा लेते लेते ज़िंदगी कम कर ली, और पता नहीं वो कौन सी टेस्ट है कौन सा जो डालडा घी में है और उसमें ऑयल में नहीं है। लेकिन अगर है भी तो इतनी कुर्बानी तो दे दो अपनी सेहत की खातिर, अपनी जान की खातिर, कि भाई आप खालिस चीज़ खा लो जिसका फ़ायदा है। वो सुल्तान का या किसका पता नहीं कौन सा मार्का था, तो उसका जनाब वो घी लेके आ रहे थे और वो उससे पराठे पका थे। मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगा, मुझे खुश्क रोटी ला दो। तो ये हालात हैं मुल्क के। अवाम खुद भी तो यही चाहती है कि उनके साथ मिलावट की जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर खालिस दूध ये पी भी लें तो अब मेरे ख्याल में इनको 10 लग जाते हैं। देसी अंडे अब कौन खाता है? अगर कोई बच्चों को खिला दिया जाए तो कहते हैं हमें स्मेल आती है। यानी खालिस चीज़ से इतनी दूरी हो गई है कि वो अब उनको स्मेल आती है। तो अब ये है कि हमारा ये प्रोजेक्ट जो है दूध वाला, जिसको चाहिए हमने कौन सा कोई बड़े लेवल पे पूरे मुल्क में थोड़ा ही छा जाना है। हम तो जो क्वालिटी कॉन्शियस होंगे वो हमारे से रब्ता कर लेंगे, उनको हम डिलीवर कर देंगे। और जो क्वालिटी कॉन्शियस नहीं है, जो सस्ता या घटिया मेयार का खाना चाहते हैं और टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो जो जहाँ लगे हुए हैं वहाँ लगे रहें। अब ये देखें कि हमारा जैतून का तेल
कितना खालिस है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो क्वालिटी कॉन्शियस लोग थे वो हमारे साथ लग गए। जिसने पहले 1 लीटर लिया अब वो 10 लीटर ले रहा है, वो अपने आगे रिश्तेदारों को भी सप्लाई कर रहा है। तो इस तरीके से काम तो चल जाना है, देर लगेगी, थोड़ी देर लगेगी, लेकिन चलना तो है। खालिस चीज़ ने आखिरकार रिवाज पाना है। अब मुझे इजाज़त दें। शियर फुल करीम मिल्क पाउडर। शियर फारसी जुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी दूध है, जैसा कि शियर खार बच्चा यानी दूध पीता बच्चा। शेर ब्रांड बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? इस वक्त पाकिस्तान में खालिस दूध मिलना नामुमकिन हो चुका है और दूध के नाम पर वाइट पाउडर बिक रहा है, यानी चाय को सफेद करने वाला पाउडर। इसी तरह से इंतहाई महंगे ब्रांड भी दूध के अंदर से मिल्क फियट निकालकर कुकिंग ऑयल डालकर बना रहे हैं और दूध में असली फियट न होने के बराबर होती है। यह हाल तमाम कंपनियों का है। टी वाइट की जगह खालिस दूध को रिवाज डालने के लिए इम्पोर्टेड दूध की छोटी पैकिंग बनाई गई है। खालिस सकीमत और फुल करीम मुख को अवाम की दस्तरस में लाया गया है। ये दूध न सिर्फ सस्ता है बल्कि खालिस भी है और इसमें दूध की अपनी फियत शामिल है। दूध से न कुछ निकाला गया न कुछ डाला गया, सिर्फ खुश्क किया गया है। आप उसकी डिलीवरी ऑनलाइन घर पर मंगवा सकते हैं। हमारा राब्ता नंबर है 0300 400 पूरा 9799। शियर फुल करीम मिल्क पाउडर।